Ya Jule, yasko natang chen Kanheri Caves, Sanjay Gandhi National Park वो आसान होगा। आ जाओ आ जाओ। Please stand clear of the platform screen door. Sanjay Gandhi National Park ticket gyanon sumchi kherduglo yan. Tene nangku ga yang ticket bus fare kherdug yan. Dapukun 7 kilometer dun kyaklo yan ene kasaju. Sumbena jikjigina sangyase sku jikjigina stupa jikjigina painting suglo. Tuz meches pe jaste suma manesta chemalo gyanang gyat dapuk lo caves lo ये भी जरूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो आज हम आए हुए कनेरी केव्स में, जो भगवान बुद्ध के बाद 300 साल बाद की यह केव्स बनाई हुई है। तो ये केव्स बनाई हुई है गुप्त काल के टाइम पीरियड में, मतलब जब सम्राट अशोक उनकी पत्नी का गांव था विदिशा, मतलब सांची। जब उस समय सम्राट अशोक वहाँ पर गए थे, विदिशा सांची में गए थे, तो सम्राट अशोक को यहाँ पर भी निमंत्रण दिया था, यहाँ पर बुलाया था। तब सम्राट अशोक यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने देखा था तो यहाँ पर केव्स बनाए हुए। तो सम्राट अशोक के आने का जो सिंहासन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर केव्स बनाया, उसने भी यहाँ पर योगदान दिया, मतलब हेल्प की इस केव्स को डेवलप करने में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा जब आप संगठित मतलब ग्रुप बना के चलोगे। तो आपको समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ? तो स्टेप बाय स्टेप इस साइड से ऐसा ऊपर चले जाएंगे, हाँ, और ऊपर चले जाकर ऊपर और भी केव्स है, पूरी टोटल 109 मतलब 109 caves here now available is a सी मतलब टूरिस्ट प्लेस। बट अपन लोग सभी केव्स नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है, वेरी important caves, so we are seeing. Okay, you are understand? yes Okay, only llamas and anila inside. चैट करेंगे थोड़ा सा, हाँ, उसको बोलो। हं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं। अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो।
ये कितना साल पुराना होगा? ये करीब करीब ये 2200 साल पुराना। 2200 साल। ग्रुप फोटो का ग्रुप को बोला फोटो निकाले ग्रुप को सब। आजा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है। कहाँ से? थोड़ा सा वो केयर किया करो ये प्लेस का। हाँ ये आगे। एरिया हजारों एकड़ में जंगल है और उसी जंगल के एरिया में ये केव्स बनाई हुई है हजारों साल पहले। तो इस जगह पर एक बार सम्राट अशोक आए थे, तो उन्होंने और इसको बढ़ाने के लिए उनके याद में यह अच्छी तरीके से केव्स बनाया हुआ है। हाँ अभी रुको। हाँ आ रहे आए ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर नॉर्मली है। तो अपन लोग है ना ऐसे इस साइड से जाएंगे। हाँ और उस साइड से ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है। चलेगा ना? इसी जानकारी इकट्ठा करते जाएंगे और उस साइड से भागते हुए खेलते हुए आएंगे, है ना? चल बनते निर्वाण जी को पहले तो नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम जय भीम। बनते जी आपसे तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलती आई है अभी जब से हम यहाँ हैं। जी हमारा प्रश्न आपसे यही है कि जी यहाँ जो भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है यहाँ पे, यस उसका थोड़ा शोषण भी हुआ है, जैसे कुछ गुफाओं में कुछ जैसे दूसरे शिवलिंग का रखा जाना या जी, ऐसा जी, कुछ। जी। उसके बारे में आपका क्या? एलिफेंटा केव्स हो गया, जैसे एलोरा हो गया, क्या सोचते हैं? थोड़ा सा बताइए। अभी ना ये हजारों सालों से ये जो केव्स बनाया हुआ है और जब बुद्धिस्ट शासन मतलब जो बुद्ध का अनुसरण करने वाले लोगों का यहाँ पर शोषण किया गया, उनको मारा गया और उसके बाद यहाँ पर जो अलग लोग हैं जो अदर रिलीजियस है, उन्होंने यहाँ पर बुद्ध का जो अस्तित्व है ये नष्ट करना चाहा। बुद्ध का धम्म को क्लोज मतलब डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, लेकिन यह पूरी धरती ही बुद्ध की है। जहाँ जहाँ पर आप देखोगे, जहाँ जहाँ पर आप ज़मीन खोदोगे, वहाँ पर आपको बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। इस धरती को कोई भी बुद्ध का अस्तित्व नष्ट कर नहीं सकता, इसलिए यह बुद्ध की धरती थी, है और आगे भी रहेगी। इसको नष्ट डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। तो हो सके जितना अपन लोगों ने अच्छे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अच्छे मार्ग के ऊपर चलना चाहिए जो कि भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया का अभ्यास किया। सिंबल ऑफ द नॉलेज उनको कहा गया। और वैसे व्यक्ति मतलब ज्ञान का प्रतीक होने वाला व्यक्ति अगर किसी चीज़ के शरण, किसी आदमी के, किसी वस्तु के, किसी विचार को शरण जाता है, इसका मतलब वो उनसे कई गुना अच्छी और कल्याणकारी होगी। इसलिए आप लोगों ने भी बुद्ध के धम्म का अभ्यास करो, जानो क्या बुद्ध ने बताया है, क्या सिद्धांत है, तब आपको भी बहुत लाभ होगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तो आज अब देखेंगे केव्स है, इधर आइए, सभी लड़ाकिए लोगों को दिखाते हैं। ये उस समय जो भिक्षु रहते थे उनकी रहने की व्यवस्था थी, मतलब सिटिंग हॉल, मेडिटेशन रहते थे। और छोटा छोटा वो जो दिख रहे हैं आपको सेल्स, ये जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये भिक्षुओं के निवास मतलब कुटी, उसको कुटी कहा जाता है या फिर मेडिटेशन सेल्स। हाँ, ये सिंगल मेडिटेशन सेल्स हुआ करते थे। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ग्रुप मेडिटेशन होता था इन द हॉल। नो यस, हॉल टाइप का ये रहता था।
हजारों साल पहले जो लोग थे, जो भिक्षु थे और भिक्षुओं की सुविधा करने वाले जो लोग थे, वो भगवान बुद्ध के धम्म का अनुसरण करते थे। तो उनके पास सारी चीज़ों का ज्ञान था। तो उन्होंने देखो, अगर जंगल में कोई बड़े पहाड़ के ऊपर पानी आता है तो वो साधारण नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो अबनॉर्मल कहा जाएगा, वो प्लेस ही अबनॉर्मल कहा जाएगा। क्यों? उसके पीछे भी कारण है, वेव्स है, वाइब्स है। जो भी भिक्षु कहीं पर रहता है तो वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और भिक्षु भी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो सके। तो उस समय उन लोगों ने एक शोध किया कि कहाँ पर भिक्षु अच्छी तरीके से रह सकते हैं और भगवान बुद्ध के धम्म का हज़ारों साल तक कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, कैसे टिका सकते हैं। तो उन्होंने इस माध्यम से आज हमारे पास हम तक ये जो धम्म पहुँचा है, ये जो हमारी विरासत पहुँची है, इसमें भिक्षु संघ का बहुत बड़ा योगदान है और राजा सम्राट अशोक का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इतना सहकार्य किया भिक्षुओं को कुटी बना के दी और इतने लेनियाँ बनाने में उसने योगदान किया है। तो हमें उसको देखना चाहिए और देखकर सीखना चाहिए कि उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी थी कि कहीं पहाड़ पर विदाउट मोटर, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पर पानी जाता है। तो वो शोध था, वो एक प्रक्रिया थी अच्छे कर्म करने की, अच्छे काम करने की। तो हमें इससे एक सिद्धांत, एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हम भी ऐसा कोई अच्छा शोध ले सके, अच्छे विचारों के ऊपर चलकर भगवान बुद्ध के धम्म का अनुसरण करके। चलिए, बहुत सारे ऐसे दिखाने के लिए मैं अच्छे और मुख्य महत्वपूर्ण आपको दिखाते जाऊंगा। आप अच्छी तरीके से समझकर उससे कुछ भी सीखने का आपको मौका मिल रहा है तो उसको मिस मत करना, ठीक है? ओके, चलिए, अभी ये आपने हॉल तो देखा है। हाँ, तो ये भिक्षुओं की मेडिटेशन करने के लिए कुटी हुआ करती थी। इसमें अगर आदमी बैठेगा तो इसको ना ही गर्मी लगेगी, ना ही ठंडी लगेगी, ना ही धूप लगेगी, सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन। जैसे कि आज का एयर कंडीशन हॉल कहते हैं ना, तो वो हज़ारों साल पहले का ये शोध लगाया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी हज़ारों साल पहले की है, लेकिन हमें अब पता चल रही है क्योंकि हम कुछ अच्छे मार्ग के हमें मार्गदर्शन नहीं मिला, इस वजह से ये हो रहा है। तो इस जो हज़ारों साल पहले की विद्या है, हमें इसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, है ना? हाँ, तो ऐसे अनेक आपको बहुत सारे सेल्स हॉल मिलेंगे। तो आगे देख लो, फिर हमारे पास समय भी कम है, इससे एग्जिट करके आगे भी जाएंगे हम। हाँ, में कुछ और ये जो था वो सेल्स था, ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, है ना? अभी ये टूटा हुआ है और जगह जगह पर बुद्ध, मतलब ये जो मुद्रा है ना, आपको दिखाई दे रही होगी, ये धम्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा है, जहाँ पर सबसे पहले भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, वह सारनाथ वाराणसी की भूमि। तो उस मुद्रा से आदर्श लेने के लिए यहाँ पर भी मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई हुई है। अलग अलग मुद्राएं अलग अलग जगहों पर आपको दिखेगी। गुरुजी, ये समय के साथ टूटा है कि किसी ने तोड़ा? समय के साथ भी टूटा है और कुछ लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय करने के हेतु से भी किया है। लेकिन ऐसा होता है ना कि पूरी दुनिया ही हमारी हो तो कोई दूसरा आकर कैसे उसको नष्ट कर सकता है। उसी तरीके से ये भगवान बुद्ध की पूरी धरती है, तो इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हो सकता है कि किसी चीज़ को नाम अलग दे, लेकिन वो नाम उसके ऊपर अगर बैठता ही नहीं है तो उसका अस्तित्व एक न एक दिन पता ही चलेगा। मान लीजिए ये आदमी है, इसको बोलेंगे ये आदमी है, अगर ये औरत हो तो इसका एक न एक दिन उसका गुण पता चलेगा ना। उसी तरीके से भगवान बुद्ध का कितना भी विद्रूपीकरण, डाइवर्ट करने का अगर प्रयास करेंगे, कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान बुद्ध के विचार कब ना कब ऊपर आएंगे और वो ब्लास्ट होंगे, विचार मिलेंगे अपने को। तो ऐसा ही विद्रूपीकरण हो या कन्वर्ट हो, वो कभी भी सत्य है, वो सत्य चंद और सूरज की तरह सामने आता है, छुप नहीं सकता, है ना? ओके।
यहाँ पर है ना उस समय में पानी का शोध लगाया हुआ, देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर पानी है, देखो आप। हाँ, क्योंकि जो भी यहाँ पर रहने वाले हो भिक्षु, उनको कहीं पर जगह पर पानी के लिए, खाने के लिए जाने की ज़रूरत ना हो, एक ही जगह पर रहकर वो पूजा वंदना कर सके, ध्यान कर सके। ये कौन सा लिपि होगा ये? वो लिपि होगी, हाँ, वो उस समय की लिपि होगी, उस समय की भाषा में। चलो ये देखो बहुत सारी केव्स है यहाँ पर। ये मेडिटेशन हॉल है, नहीं सारे मेडिटेशन हॉल है ये। ये देखो, ये देखो, अब ये जो है ना कुछ समय के हिसाब से टूटे हुए हैं और कुछ लोगों ने डिस्ट्रॉय करने के हेतु से तोड़े हैं। ये बुद्ध का स्टैचू है, ये भी इस साइड में भी बुद्ध है, देख रहे हो। और यहाँ पर का जो बैठने का है, और कई कई जगह ऐसे भी है जो यहाँ पर मूर्ति होगी तो मूर्ति तोड़ी हुई है, कुछ जगह ऐसी भी है। और कुछ भिक्षुओं को बैठने के लिए आसन भी बनाए हुए थे, अधिष्ठान। हाँ, तो यहाँ पर भिक्षु बैठते ध्यान करते। 2000 साल पहले का ये नेचुरल मैंने कलर पेंटिंग है। हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में कनेरी में है, आप अजंता एलोरा एलिफेंटा कहीं भी जाएंगे तो ये जो है सब प्रतिमा कहीं नहीं है। हाँ, मतलब विश पूरा होता है ना तो मनोकामना स्तूपा कहा जाता है। बुद्ध गया कौन कौन गया है? कोई बुद्ध गया? हाँ, तो बुद्ध गया में कैसे मेन महाबोधि टेम्पल के अंदर छोटे छोटे स्तूपा है। हाँ, तो उसी तरह प्रकार के ये भी स्तूपा है। चलो यहाँ से ऊपर जाएंगे। हाँ, 죽식전. Price book. 오만에 받는 How 오만에. much? This price tendency. Kamal. 오만에 받는 다다 옴 가대 가대 빠라 가대 빠라 삼 가대 보내 있어. 오만에 받는. या डुले 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 पानी पियेंगे? हाँ जी, वहाँ से ले आए डुकचू। सच में ये डुकचू जैसा है। 약간 사대네. कान्वेरी केव्स ज्ञानर गुयत क्या लोयाले तेने ये केव्स ना मता है तो केचू केबिजी ते रुपु गांगे ना जुरुक तेने yang daksa bante jeju atona atan sangma iru yongste jalde तेने ते दूसरे का कदुशिया और सुंदर जाते ये समा संज्ञा से जेजु गुनी जास्ते नो गालाले ते गुन्नाता jalते तेने ते सामे काने स्पेन नेंते तेने 나 ते सामे काने labja नेंते sambatang goshis katsane nok samarak nyang तेने zigzale mane sarche miruk le sangma drupuk sinok loyal gum gyabat kya loina sangma तेने ना zui केव रेल दुनला तेने ची
추통사 조스테 되네 ताकि 나티 라마군 되네 데 주방에 없는 잡간구나 아와이 와스콧 미고시스 비하테네 सम्राट अशोक गुनी 이까 टल्डिक 잡격 सम्राट अशोक이 남시즈랑 제스위랑 되네 공화다마 라스 찰라스 게라르칸 조스테노파 되네 공 되네 닥사자 좀 고본다 톱테 조 사마라 इतनी ऊंचाई पर पानी लाना क्या मामूली बात है? उस समय का है ना ये छड़ी भी तुझे 84 महासिद्धांत का सुना होगा आपने वो यहाँ पे महायान में था 84 महासिद्धांत तो उनका भी यहाँ पे मेडिटेशन का कुछ है क्या आपको सुना आपने इसके बारे में हाँ उसके बारे में भी सुना है लेकिन अभी उसको खोज करना और वही है ये कन्फर्म करना बहुत मुश्किल करके रखा है इन लोगों ने इसको डाइवर्ट कन्वर्ट करने का प्रयास किया बहुत इसका वो हुआ है तो अभी जो है उसी को हम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों तक ये भगवान बुद्ध के बारे में बताने की प्रयास कर रहे हैं ये देखो व्यू पॉइंट है वो सब बिल्डिंग तो छोटा छोटा दिख रहा है ओए चलो बहुत बहुत धन्यवाद बनते निर्वाण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में आपका कोई संदेश है सारे बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं उनके लिए कोई संदेश खासकर लद्दाखियों के लिए क्या कहेंगे आप जी मैं तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो ओरिजिनल भगवान बुद्ध का सिद्धांत है जो भगवान बुद्ध का धम्म हमें सिखाता है सच्चाई का मार्ग पे के ऊपर चलते हुए अपना खुद का जीवन भी सुधारो और बाकी लोगों को भी जीवन सुधारने का मौका भी दो मार्गदर्शन भी करो और अच्छी तरीके से खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो यही भगवान बुद्ध का सिद्धांत है भगवान बुद्ध का मार्ग भी यही बताता है तो आप सभी लोग अभी यहाँ पर कान्हेरी केव में आकर विजिट किए हुए हैं जो सम्राट अशोक के कालीन बनाई हुई गुफा उसको देखे हो उससे आप यही आदर्श लेना चाहिए कि अच्छी तरीके से इंसान ने अच्छे मार्ग का प्रचार प्रसार करना चाहिए और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए ये सम्राट अशोक ने भी इसी तरीके का काम किया उसको जब पता चला कि भगवान बुद्ध का धम्म सारे विश्व को अच्छा मार्ग दिखा सकता है तो यही उद्देश्य मन में रख के उन्होंने जीवन को समर्पित कर दिया भगवान बुद्ध के और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार किया बहुत बहुत धन्यवाद साथ आइए आइए हम लोग सोशल मीडिया पे कहाँ वायरल देखेंगे थैंक यू हेलो जी आप लोग कहाँ से आए हैं सर हम लोग भांडुप से हम लोग मुंबई से ही हैं और रहते हैं पवई में हैं तो यहाँ पे हम लोग पहली बार आए एंजॉय करने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है कैसा लग रहा है डार्लिंग आपको हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सच और आपने हमें मतलब वीडियो बनाया हमारा उसके लिए थैंक यू आपको थैंक यू सो मच थैंक यू 2 शब्द कहा आपने आप धन्यवाद कहाँ के हम लद्दाख से हैं सारे लद्दाख अरे कितना अच्छा सीनरी है वहाँ का है आप आए हैं वहाँ कभी आया नहीं है फिर आइए ज़रूर
हम फिर आपको आपसे मुलाकात वेलकम कैसे करते हैं। करेंगे हम? ये हम अभी पोए में ही रुके हुए हैं। जो पानी पीते हैं ना सर, जी। उधर जो पानी पीते हैं ना, जी। उसका डॉक्टर मैं ही है। अच्छा। जरूर देखिए मैं ही देखता हूँ। वेबसाइट अगर आपको अच्छा। जरूरत समझा रखिए आपके पास। जी जी जरूर जी देखिए वेबसाइट 40 लोग थैंक यू आपका नंबर नहीं है इसमें, नंबर मिल जाएगा नहीं, इसमें ना? वेबसाइट ठीक है ठीक है, वहाँ से कांटेक्ट करेंगे आपको फिर आना। मेरा नंबर है, पिन माँ बेटी। माँ बेटी तो डॉक्टर राजू और उनकी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे मेरी दिल की टुकड़ी किधर गई? बहुत सुंदर, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। थैंक यू, एकदम सही पकड़े आप। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू वाइल्ड मॉन्ग राइट अंडर कवर ओह सॉरी जरूर देखिए जी। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा है, तो सर ने बहुत टेस्ट पकड़ा यार। होममेड जैम, होममेड टाइप का प्यारा प्यारा थोड़ा सा, यस, एक छोटा सा बाइट खींचे ना, ये सब आप पहले बाइट तो कीजिए, हाँ जी, टेस्ट देखिए टेस्ट करते हैं इसका। टेस्ट में बेस्ट, वाइफ इज माय बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू भाई। स्टे सेफ, हैप्पी जर्नी। भिक्खु निर्वाण और भिक्खु बोधिशील इनको गाइड कराने के लिए इनको अजिंठा का केव्स इन्होंने ऑलरेडी औरंगाबाद में घूमे हुए हैं। इसी तरीके से आज कनेरी का मुंबई का केव्स घुमाने के लिए यहाँ पर लाए, सभी लोगों को सभी स्टूडेंट्स को दिखाया, अच्छी तरीके से बताया। और यह अभी ट्रिप ख़त्म होकर हम वापस जा रहे हैं, अभी पेगोडा जाएंगे, पेगोडा जाने के बाद फिर वापस घर जाएंगे। यहीं पर आज का ट्रिप ख़त्म होगा हमारा। नमो बुद्धाय, जय भीम। मसाला मजा थैंक यू। दोनों यम्मी यम्मी स्टार फ्रूट। Şükürüm. 장정. 가르치잖아. 이내 와자 나와서. 장정. 찍어도 되겠지, 반. 아, 치는 것도 봐. 이거는 캐로. 김레베 캐는 쳐도. 반다링아이 티반 버케스 녜 녜자구니 짭픽 투스 버케르핀 닝네 톡제체 vlog zixesla next golden pagoda